अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? I'm sure all are fine. This is मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। हमारा आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आम तौर के ऊपर अक्सर सोसाइटी में देखा है कि लोगों के ऊपर FIRs हो जाती हैं या कोई झूठी एप्लीकेशन दे देता है FIR के लिए, और बाद में वो शख्स बरी भी हो जाता है उस केस में से, या सुलहनामा उनका आपस में हो जाता है दोनों पार्टीज़ का। तो मीन टू से ये केस डिसमिस हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अब उस शख्स ने जिसके ऊपर FIR हुई है या जिसके ऊपर झूठी दरख्वास्त दी गई थी, उसने किसी गवर्नमेंट जॉब पर अप्लाई करना है, किसने बैरून मुल्क जाना है उसने, या कोई और इस तरह का काम करना है जिसके लिए पुलिस रिकॉर्ड जो है या पुलिस की वेरिफिकेशन मतलूब होती है। और जब वो पुलिस के पास जाता है अपनी वेरीफाई करवाने के लिए, पुलिस वाले कहते हैं जी आपके ऊपर तो ये FIR थी और आपका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, तो हम आपको क्लीन चिट नहीं दे सकते। तो ऐसी सूरतों में वो शख्स अपना पुलिस से रिकॉर्ड ख़त्म कैसे करवा सकता है, ताकि बवक्त ज़रूरत जब वो अपना पुलिस वेरिफिकेशन करवाए तो उसकी पुलिस वेरिफिकेशन बिल्कुल परफेक्ट आए, गुड आए, नील एंड वाइड आए, उसके अंदर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद ना हो। इसी बारे के अंदर मैं आज आपको बताऊंगा कि वो अपनी एप्लीकेशन कहाँ पर देगा, वो एप्लीकेशन किस तरीके से लिखेगा, एप्लीकेशन का तमाम आपको खाका भी बताऊंगा कि इस तरीके से एप्लीकेशन लिखी जाएगी, इस शख्स को दी जाएगी, और वहाँ से आप अपना पुलिस रिकॉर्ड जो है वो अपना वेरीफाई करवा के वहाँ पर जो भी आपके खिलाफ कोई अंदराज मुकदमा है वो अपना मुकदमा नंबर या FIR नंबर या कोई दरख्वास्त नंबर, मीनिंग दियार भाई जो भी आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है आप उसको ख़त्म करवा सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिएगा, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपकी एक्सेस में रहे और आपको उनके नोटिफिकेशन बर वक्त तो टाइमली मिलते रहे। मेरी छोटी सी फीस है उसको जरूर फुलफिल कर दिया करें। मेरी फीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट कम से कम 10 रुपये डोनेट कर दे, सेकंड 2 लोगों की हेल्प, थर्ड मेरे और अपने पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, हाउ टू रिमूव क्रिमिनल रिकॉर्ड इन पुलिस रजिस्टर्ड। पुलिस के रजिस्टर्ड से आपका क्रिमिनल जो रिकॉर्ड है उसको कैसे ख़त्म करवाया जाएगा, कैसे रिमूव करवाया जाएगा। फर्दर मोर मेरी ये जो वीडियो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनल एडवाइस या पर्सनल लीगल असिस्टेंस लेना चाहते हैं तो उसकी आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी, जिसकी फ़ीस मेंशन होगी स्क्रीन के ऊपर। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर, पुलिस क्रिमिनल रिकॉर्ड अपना अपडेट कैसे करवाएं जब आपको कोर्ट बाइज्जत बरी कर दे या दोनों पार्टीज़ के दरमियान में सुलहनामा हो जाए आपस में, लेकिन फिर भी आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड पुलिस के अंदर मौजूद रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है। ये एप्लीकेशन आप उस ब्रांच के मुतलका ऑफिसर को लिखेंगे। आमतौर के ऊपर जो क्रिमिनल रिकॉर्ड का ऑफिसर होता है वो SP रैंक का ऑफिसर होगा। तो एप्लीकेशन आप इस तरह से कुछ लिखेंगे, बखिदमत जनाब SP साहब लाहौर, अगर आपका शहर लाहौर है, अगर आपका ज़िला लाहौर है तो लाहौर, अगर आपका ज़िला कसूर है, ओकाड़ा है, बहावलपुर है, खुशाब है या फैसलाबाद है, कोई भी आपका ज़िला है तो आप उस ज़िले का नाम लिखोगे, क्योंकि उस ज़िले के अंदर वो पुलिस ऑफिसर वहाँ पर बैठता होगा। तो आप बखिदमत जनाब SP लाहौर CRO, बखिदमत जनाब SP साहब लाहौर CRO, क्रिमिनल रिकॉर्ड अपडेशन एट्सेट्रा। जनाब अली गुजारिश है कि साइल मुसम्मा, जनाब अली गुजारिश है कि साइल मुसम्मा, फ़र्ज़ कर लेते हैं उसका नाम है जी आतिफ, यहाँ पर आप अपना नाम लिख देंगे। उसके अलावा वल्दियत उसकी लिखेंगे। आतिफ की वल्दियत है फॉर एग्जांपल काशिफ, वल्दियत काशिफ आ गया। सकना वो कहाँ का रहायशी है, गली मोहल्ला तहसील ज़िला वहाँ पर वो मेंशन करेगा, जहाँ का भी वो रहायशी है, गली मोहल्ला सकना अपना वहाँ पर मेंशन करेगा, और ये बताएगा कि थाना मुकदमा नंबर, अब जो भी उसका मुकदमा होगा FIR के ऊपर एक मुकदमा नंबर लिखा जाता है, मुकदमा नंबर थाना किस थाने में हुआ था, फॉर एग्जांपल थाना सिविल लाइन हम कर लेते हैं लाहौर का, थाना सिविल लाइन, बजुर्म नंबर, जुर्म उसके ऊपर क्या था 324 का जुर्म मान लेते हैं, और मौरखा किस तारीख को हुआ था, ये तारीख लिखने के बाद लाहौर में मुलजम था ये कि, अब इसको हम असर 9 पढ़ते हैं। जनाब अली गुजारिश है कि साहिल आतिफ वल्द काशिफ सकना फलां जगह का रहायशी, जो भी आपकी जगह होगी मॉडल टाउन का रहायशी है, और इसके ऊपर मुकदमा नंबर, वहाँ पर मुकदमा नंबर आ जाएगा, बजुर्म नंबर जिस जुर्म में वो मुकदमा हुआ FIR हुई वो आ जाएगा, मौरखा और थाना सिविल लाइन आ जाएगा। सपोज कर लेते सिविल लाइन है, वहाँ पर लाहौर में ये मुलजम था, जो कि बादशाह जनाब जिस भी अदालत में, फॉर एग्जाम्पल अदालत का नाम है जी, अदालत के जज साहब का नाम है जी तैमूर साहब, बादशाह जनाब तैमूर साहब ने बरोए हुक्म मौरखा फलां डेट को मुझे इस मुकदमे में से बरी कर दिया, जो कि अब मुझ पर ना ही कोई मजीद मुकदमा है और ना ही कोई समात ज़ेर इल्तवा है, और ना ही मैं पुलिस को किसी मुकदमे में या किसी समात में या किसी तफ्तीश में मतलूब हूँ। ताहम मेरा रिकॉर्ड अपडेट ना होने की वजह से मुझे रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत परेशानी का सामना रहता है।
फॉर एग्जाम्पल उसने बैरून मुल्क जाना तो ये बैरून मुल्क का लिख देगा, उसने किसी जॉब पर अप्लाई करना है तो वो भी लिख सकता है। अगर ना भी लिखेगा तब भी कोई इशू नहीं है, वो सिंपल ये लिख दे कि मुझे रोज़ाना की बुनियाद पर परेशानी का सामना रहता है। इस्तदा है कि मेरा नाम वही ऊपर वाला नाम उसका आ जाएगा, काशी वल्दियत सकना, उसके बाद लिखेगा मुकदमा नंबर, बजुर्म नंबर, मौरखा, तारीख एटसेट्रा, ख़त्म करके मेरा रिकॉर्ड अपडेट फरमाया जाए ताकि मैं बासानी अपने रोज़मर्रा के फ़राइज़ को सरअंजाम दे सकूं। एन नवाजिश होगी, कापी मुसद्दका हुक्मनामा, अदालत, FIR, दरख्वास्त लफ हैं, मतलब अगर FIR हुई है तो वो भी आपने साथ लगा देनी है, जो अदालत का हुक्मनामा है वो भी आपने दरख्वास्त के साथ लगा देना है। तो लफ मतलब उसके साथ अटैच हैं। अल अर्ज़, नीचे वो शख्स अपना नाम लिखेगा, वल्दियत सकना, अपना फ़ोन नंबर लिखेगा, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेगा, और उसके बाद ये दरख्वास्त आपकी क्लोज होगी। इसके साथ इस दरख्वास्त के साथ डॉक्यूमेंट्स या मतलूबा कागजात कौन कौन से लगेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके ID कार्ड की कॉपी, शनाख्ती कार्ड की कॉपी आ जाएगी, आपका स्टाम्प पेपर आ जाएगा, या स्टाम्प पेपर बयान हल्फी जिसके ऊपर आप लिखोगे कि मेरा बयान हल्फी है कि FIR मेरे ऊपर हुई थी, इसके अलावा मैं पुलिस को किसी भी और मुकदमे में मतलूब नहीं हूँ, किसी तफ्तीश में मुलव्वस नहीं हूँ, किसी और जुर्म में मुलव्वस नहीं हूँ, पुलिस को किसी तफ्तीश में मतलूब नहीं हूँ। FIR की कापी आ जाएगी, और अदालती फैसला जिस पर आप बाइज्जत बरी हुए थे या सुलहनामा हुई थी। दो पार्टीज़ के दरमियान में सुलहनामा का होना भी केस में से बरियत ही तस्वुर किया जाता है। ये एक अदालती फैसला है, एक आला अदलिया का हुक्मनामा है कि अगर दो पार्टीज़ के दरमियान में सुलह हो जाए तो वो ऐसे ही समझा जाएगा जैसे कि वो उस केस में से बाइज्जत बरी हुआ है। तो इस दरख्वास्त को लिखकर आप पता दर्ज SP के ऑफिस के अंदर जो CRO जो मोहतमम होगा, CRO का क्रिमिनल रिकॉर्ड अपडेशन का जो मोहतमम होगा उसके पास इस दरख्वास्त को भिजवा देंगे, या बाई हैंड भी आप वहाँ पर जाकर सबमिट करवा सकते हैं अपने SP मुतलका ज़िले के SP ऑफिस के अंदर। तो वो जो SP होगा वो आपकी दरख्वास्त की जांच पड़ताल करने के बाद आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड को एज अ गुड सिटीज़न रिकॉर्ड अपडेट कर देगा। ये कुछ दिनों का प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है, बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन बहुत सारे लोग इससे अनअवेयर्ड होते हैं, उनको पता नहीं है। जब जॉब पर अप्लाई करना हो या बैरून मुल्क जाना हो या किसी पुलिस वेरिफिकेशन की या मतलूब हो पुलिस वेरिफिकेशन के अंदर, तो देन सडनली सामने आता है कि जी हमारे ऊपर तो ये FIR थी और FIR अभी रिकॉर्ड से ख़त्म ही नहीं हुई। तो उस वक्त जब आप इसको करवाते हो तो फिर ये एक लंबा चौड़ा प्रोसेस बन जाता है। तो बेहतर ये है कि जब भी किसी के ऊपर FIR हो या कोई दरख्वास्त दी गई हो तो वो अपनी दरख्वास्त को वेरीफाई करवा के अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड को अपडेट ज़रूर करवाए। लेक्चर इज़ कंप्लीट। दोबारा हाजिर होंगे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।